गली गली हमारी शराफत के डंके बजने लगेंगे। इनका सारा खानदान हवालात में बंद था। आइंदा सवेरा ना अपनी फुफ्फो से मिलेगी ना अपनी बहन से। आप अनाया भाभी को गैर मर्द के साथ रहने की इजाजत कैसे दे सकती है? इसलिए क्योंकि मुझे अनाया पर भी भरोसा है और उस गैर आदमी पर भी। अम्मी मैं निम्रा को जरूर ढूंढूंगा। नहीं, तुम जाओ, अपना मुस्तकबिल खराब मत करो, तुम जाओगे अपने काम। अनाया जी, बच्चे सो गए? जी सो गए। मुझे नहीं लगता सोनू और सोनी आपके बगैर रह पाएंगे। मेरा ख्याल है अब मुझे जाना चाहिए। मेरी बात खत्म तो नहीं हुई? मैं पाबंद नहीं हूँ किसी की भी पूरी बात सुनने की। अच्छा, लेकिन दुबई में तो ऐसा नहीं होता। आज आप मेरी पूरी बात सुनेंगे। अनाया जी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। हो गई आपकी बात खत्म? हाँ, लेकिन जवाब नहीं मिला। हाँ, मैं आज आपकी बात सुनकर भागूंगी नहीं, लेकिन मिस्टर नासिर, मैं शादी नहीं करूंगी। शादी नहीं करेंगे? मुझसे या किसी से भी नहीं? आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया, आप किसी और की बात मत कीजिए। इसका मतलब जीरक भाई। बकवास बंद करें आप अपनी। मैं हरगिज़ भी आपको इजाजत नहीं दूंगी कि आप मेरी जात को किसी और के साथ मंसूब करें। जब सोनू और सोनी आपकी जात का हिस्सा बन गए तो जीरक भाई आपकी जात का हिस्सा क्यों नहीं बन सकते? मैंने आपसे कहा है ना कि आप अपनी बकवास बंद कीजिए, और आज के बाद अगर आपने मेरी पर्सनल लाइफ डिस्कस की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनाया, 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 एक मिनट। अनाया जी, जो मैं चाहता हूं वैसा ही होगा, क्योंकि दुबई में ऐसा ही होता है। इसका मतलब अम्मी की भाभी के लिए हमदर्दी, उनका प्यार, खुलूस सब झूठ है। उन्हें सिर्फ अली भाई की औलाद चाहिए, उसके बाद वो भाभी को भूल जाएंगी। अम्मी जानबूझकर अनाया भाभी को जीरक के करीब लाना चाहती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पुलिस स्टेशन में रिटर्न जमानत दी है, उसके साथ जीरक के शिनाख्ती कार्ड की कॉपी लगी हुई थी। मुझे एड्रेस मिल सकता है। फरीद, तो वो मुझे वहां डर लग रहा है बहुत। क्या मैं यहाँ? तुम यहाँ के सोना चाहती हो? मेरे बेडरूम में? हाँ फरीद, पता नहीं क्यों मगर मुझे अकेले बहुत डर लग रहा है। मेरा दिल बहुत परेशान है कि कुछ होने वाला है। हाँ, मुझे उम्र कैद हो जाएगी निम्रा के अगवा के इल्जाम में। मेरे साथ साथ अम्मी, अनाया भाभी, सवेरा सब कैद हो जाएंगे और तुम सारी जिंदगी के लिए तनहा हो जाओगी। इसलिए तुम डरना छोड़ दो। नहीं नहीं फरीद, तुम यहाँ सो सकती, मैं बाहर लॉन्च में चला जाता। फरीद, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मेरे बन के रहे? कभी नहीं। इनाया, इनाया बेटा जल्दी आओ। आ जाओ मेरा बेटा। देखो, मैंने आज अपने हाथ से अपनी बेटी के लिए और अपने लिए खुद नाश्ता बनाया। बेटा खाना शुरू करो, तुम्हें अदालत भी जाना है। जी। बेटा तुम भी खाओ ना। अम्मा भी आपने क्यों तकलीफ की? ये सब मैं खुद बना लेती। अच्छा, तो तुम उस मुलाजमा वाली बात पे अभी तक खफा हो? हालांकि तुम तो जानती हो कि मैंने क्यों कहा था कि तुम मुझे डांट लगाओ और कहो कि मुलाजमा होगी तू। मैं तो इस घर की मालकिन बनने जा रही हूँ। अम्मा भी आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं?
आप नहीं चाहती कि मैं चंद रोज और यहाँ गुजार लूं? अरे बेटा, मैं तो चाहती हूँ कि तुम बाकी की सारी जिंदगी यहाँ गुजारो। जी, अनाया आज अदालत में हाजिर नहीं हो सकती। जी हाँ, स्कूल में बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग है, आप संभाल लीजिए। ओके जी, थैंक यू थैंक यू। ये आपने क्या किया? मुझे तो पुलिस स्टेशन से छोड़ा ही इसी शर्त पर गया था कि मैं अदालत में खुद हाजिर। मैं आपकी जगह अदालत में हाजिर हो जाऊं। ये कैसे हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। देखिए, मुकदमा मुझ पर नामजद है, आप पर नहीं। मैंने कहा ना आपसे कि आप अदालत नहीं जाएंगे। बच्चे स्कूल चले गए? जी चले गए। आप स्कूल जाने की तैयारी कीजिए और अम्मा भी को साथ लेकर जाइए। जी। बगैर वक्त जाया किए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं अनाया से शादी करना चाहता हूँ, बल्कि अपनी सारी जायदाद और प्रॉपर्टी पहले ही बच्चे के नाम कर दूंगा। वाह, अनाया तो बड़ी लकी है। सोतेली 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 सोतेली। हामिद, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? 10 बज रहे हैं, हमें कोर्ट के लिए जाना था ना? हमें नहीं, सिर्फ तुम्हें। हामिद प्लीज प्लीज मुझे तन्हा ना करें। खून खोलता है मेरा जब साजिद मेरे सामने आता है, सिर्फ ये सोच के कि तुम्हारा एक्स हस्बैंड किस तरह मुझे जलील कर रहा है, इंतकाम ले रहा है मुझसे तुम्हें ढाल बना के। हामिद, खुदा के लिए, अल्लाह का वास्ता है आपको, आप मेरे किसी भी साबका रिश्ते को मेरे लिए ताना मत बनाएं। आप जानते हैं ना कि मैं किसी से भी। वो ना सिर्फ इंतकाम ले रहा है बल्कि अपनी नजरों की प्यास भी बुझा रहा है। पहली बीवी को भुलाना इतना आसान नहीं होता। मैं साजिद की पहली बीवी नहीं हूँ, मैं उसकी तीसरी बीवी थी। और अब ये भी जानते हैं ना कि वो सब कुछ भूलने का आदी है, रिश्ते, ताल्लुक, नाते, सब कुछ। अपना लेक्चर बंद करो, मैं नहीं जा रहा तुम्हारे साथ। हामिद, कसूरवार उसने मुझे नहीं तुम्हें ठहराया। बिना कसूर की सजा तो आप मुझे भी दे रहे हैं ना? ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे एतबार को भी। एतबार तो तुमने तोड़ा है मेरा। मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरी बीवी इतनी मुजरिमाना सोच की हामिल हो सकती है। हामिद, आप क्या कहना चाहते हैं कि निम्रा की गुमशुदगी में क्या मेरा हाथ है? हो भी सकता है, मुझे क्या पता। निम्रा उस घर से इसलिए चली गई थी क्योंकि वो अदम तोहफ्फुज का शिकार हो गई थी, जैसे अब मैं हो रही हूं यहां। ठीक है, ठीक है हामिद, ठीक है, मैं अकेली चली जाऊंगी, मैं सब कुछ देख लूंगी अकेले, लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगी कभी भी यहाँ। भूल जाऊंगी मैं यहाँ का रास्ता, गुम हो जाऊंगी मैं इंसानों की इस भीड़ में, निम्रा की तरह। सवेरा, सवेरा, फरीद, फरीद। अम्मी कहीं जा रही है क्या? मोमन, तुम्हें पता नहीं है, आज पेशी है कोर्ट में। हाँ। चले? हाँ चलो। साइमा बेगम, ये आपसे मिलने आए। मुझसे?
किस सिलसिले में? हम बैठ के बात कर सकते हैं? देखिए मुझे जरा जल्दी है, लेकिन आइए बैठिए। जी, मेरा नाम नासिर है और मैं जीरक भाई का कजिन हूँ। जी। मैं अनाया के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। अनाया, क्या बात करना चाहते हैं? बगैर वक्त जाया किए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं अनाया से शादी करना चाहता हूँ। शादी? क्या शादी? मगर आप हैं कौन? अपना तारुफ मैं करा चुका हूँ और बड़ी इज्जत से अनाया का हाथ मांग रहा हूँ। अरे भैया ये क्या तरीका है, मुंह उठाए चले आए, रिश्ता दे दो रिश्ता दे दो। अरे रिश्ता ना हुआ, पड़ोस के घर से आगे लहसुन प्याज दे दो, अम्मी ने मंगाई है। देखिए, आप ये बात जानते हैं कि अनाया मेरी बहू है, और बहू का रिश्ता ससुराल वालों से नहीं मांगा जाता। लेकिन आप अनाया की फूफी भी तो हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि अनाया का आपके सिवा इस दुनिया में कोई और नहीं। क्या बात है भाई, आपके पास तो अनाया जी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। ऐसा लगता है मुझे कि उन्होंने अपने सारे दुख आपसे शेयर किए, आंसू बहाए होंगे ना बहुत। सुन लिया फरीद आपने? अपनी अनाया जी के करतूत देख ली? देखो नासिर, ये सब कुछ गैर मुनासिब है। हमने या खुद अनाया ने कभी अपनी शादी के मुतालिक कुछ नहीं सोचा। आप मुझ पर यकीन करें, आप खुद सोचें कि इतनी बड़ी उम्र अनाया अकेले कैसे गुजारेगी। सारी उम्र तो जीरक भाई के यहाँ जॉब नहीं कर सकती ना। खैर, अभी आप जाएं यहाँ से। मैं जानता हूँ आपको कोर्ट जाना है, लेकिन मैं अपना केस आपकी अदालत में लेके आया हूँ, आपको माँ समझते हुए। बहुत ही ढीठ हो भाई। एक शर्त है हमारी। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। फरीद, तुम पागल तो नहीं होगे? शर्त मनवा कर रिश्ता दोगे अपनी भाभी का? आप अनाया भाभी के होने वाले बच्चे को उनसे जुदा नहीं करेंगे और उसे अपनी ही औलाद समझेंगे। फरीद, ये कौन होते हैं मेरे अली की औलाद को अपनी औलाद कहने वाले? मैं आपको अल्फिया कहता हूँ कि सारी उम्र अनाया के बच्चे को अपनी औलाद समझूंगा, बल्कि अपनी सारी जायदाद और प्रॉपर्टी पहले ही बच्चे के नाम कर दूंगा। वाह, अनाया तो बड़ी लकी है। देखिए नासिर मियां, अनाया की औलाद ना तो आपके नाम की मोहताज है और ना ही आपकी जायदाद की। बस आप जाइए इस वक्त यहां से। हम फिर बात करेंगे, इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। फरीद, अनाया भाभी को इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकता हमें। अल्लाह हाफिज़ आंटी। थैंक यू। फरीद, तुम कौन होते हो मेरी इजाजत के बगैर इस घर का फैसला करने वाले? चले, मुझे देर हो रही। देख लिया बुआ आपने, जिस अनाया की आप तारीफें करती हुई थकती नहीं थी, उसके करतूत देख लिया आपने। क्या बात है, अपने लिए खुद ही रिश्ता भिजवा दिया अपने ससुराल। कमाल है भाई। आमिर, ये तेरा फोन आ रहा है। तूने मोबाइल नंबर अपना बदल लिया क्या? हेलो जी मिस्टर गनी, आमिर स्पीकिंग। नहीं सॉरी मिस्टर गनी, मैं अभी नहीं आ सकूंगा, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या आप मेरी 2 महीने की छुट्टियां और एक्सटेंड कर सकेंगे? तो फिर मैं अभी नहीं आ सकता। मिस्टर गनी, मैं मजबूर हूं, मैं अभी नहीं आ सकता। ओके ठीक है, तो मैं अपना रेजिग्नेशन आपको ईमेल कर दूंगा। अल्लाह हाफिज। है
हरकत है? तू उसको बोल कि तू पहली फ्लाइट से आ रहा है। अम्मा अभी मुझे देर हो रही है, बाद में बात करेंगे। देखा मेरे, मैं कह रही हूँ ना तुझे, नसीब ना हो जाए अपना। जा तू। अम्मा मैं वापस नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? ये ऐश, ये आराम, ये सहूलतें किधर से आएंगी? ये ऐश, ये आराम, ये सहूलतें सब रहेगा आपके पास। कोई कुछ नहीं छीन रहा आपसे। मत मुझे बेला फुसला तू। ये पैसे ना दरख्तों पे नहीं लगते जो तू मुझे तोड़ तोड़ के ला के देगा और मैं अयाशी मारूंगी। इतनी अच्छी नौकरी हाथ से मत निकलने दे। अम्मा मुझे देर हो रही है, अभी मैं जा। आमिर, आमिर! सत्यानाश चाहे तेरा निमरा, तू तो फुटपाथ पे लाएगी हमें। हाँ। जो लोग दूसरों का नसीब जलाते हैं ना वो खुद कभी भी सुखी नहीं रहते। तुम अब भी उसे बददुआ दे रही हो? अब तो वो तुम्हारा पीछा छोड़ के जा रही है बेचारी। मैं आपके फुफू से मिलके आ रहा हूँ। अम्मी से? सोतेली 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 सोतेली। बुआ, देख लिया आपने अनाया कितनी चालाक निकली। अपना रिश्ता खुद भिजवाती है। मैं पहले ही बहुत गुनाहगार हूँ। यूं ग़ीबतों की पिटारी खोल के मुझे गुनाहगार और ना करे। बुआ, मैं आपसे ग़ीबत तो नहीं कर रही, मैं तो आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि देख लीजिए अनाया कितनी चालाक है। अपना ही रिश्ता खुद भिजवाते हो, उसे जरा भी शर्म नहीं आई। निकाह करना या दूसरी शादी करना, इसमें बेशर्मी कहाँ से आ गई? और फिर अल्लाह भी इस चीज की इजाजत देते हैं, हुक्म है उनका। वैसे मुझे नासिर बहुत अच्छा लगा, बस थोड़ा सा जल्दबाज है। माशाल्लाह उसका बिजनेस है, प्रॉपर्टी है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि बच्चे को कबूल कर रहा है। नसीब हो तो अनाया जैसा। जो लोग दूसरों का नसीब जलाते हैं ना वो खुद कभी भी सुखी नहीं रहते। तुम अब भी उसे बददुआ दे रही हो? अब तो वो तुम्हारा पीछा छोड़ के जा रही है बेचारी। बुआ, आप मुझे एक बात तो बताइए, आप हमेशा अनाया की तरफदारी क्यों करती हैं? और तुम हमेशा अनाया की मुखालफत क्यों करती हो? हालांकि वो बेचारी तुम्हारा अच्छा चाहती है और तुम उसका बुरा। अब देखो, अगर अनाया अली से शादी ना करती तो आज तुम उसकी जगह बेवा होती और कटी पतंग बनके डोल रही होती इधर उधर अनाया की तरह। ये बुआ तो मुझे हमेशा ही लाजवाब कर देती है। आप कहीं जा रही? जी, वो गाड़ी तो जीरक भाई ले गए, आई थिंक कोर्ट गए। दूसरी गाड़ी है लेकिन वो ड्राइवर ले गया है, किसी काम से गया होगा। आइए मैं आपको बच्चों की स्कूल छोड़ देता हूँ। नहीं शुक्रिया। ड्राइवर को पता है कि आज बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, वो आ जाएगा, मैं चली जाऊंगी। पेरेंट्स मीटिंग? वो जीरक भाई और ज़ारा हमेशा साथ जाया करते थे पेरेंट्स मीटिंग में। तो उनको जाना भी चाहिए था। तो आप क्यों जा रही हैं? देखिए, ये क्या क्यों कैसे के सवालात आप मुझसे मत किया कीजिए। जीरक साहब आए तो उनसे बात कर लीजिए। मुझे उन्होंने कहा है तो मैं जाऊंगी। किस रिश्ते से? जी हाँ, मेरा मतलब है कि पेरेंट्स मीटिंग है, कोई टीचर या ट्यूटर मीटिंग तो नहीं है। स्कूल के कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको अलाउ तो नहीं करेंगे? देखिए, स्कूल वालों को पता है कि सोनू और सोनी की मदर नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि पूरा स्कूल जानता है सोनी के मदर नहीं है, फादर है। आप ऐसे सवालात करके मेरा जहन क्यों उलझा रहे हैं? जाइए यहाँ से। आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। कैसी इन्फॉर्मेशन? मैं आपके फुफू से मिलके आ रहा हूँ। अम्मी से? मगर क्यों? उम्मीद है कि कोर्ट से फारिग होते ही आपकी फुफू और फरीद भाई आपसे राब्ता करेंगे, उनसे पूछ लीजिएगा। ये इन्होंने जो कुछ किया है ना, इस घर को बर्बाद करने के लिए किया है। आजकल तो कवारी लड़कियों को रिश्ते नहीं मिलते। और अनाया तो फिर माँ बनने वाली है। मुझे मत समझाओ कि क्या मुनासिब है और क्या नहीं। ना ही आप जॉब करेंगी और ना ही इस घर में रहेंगी। आप मेरे साथ घर चलें। मैं आपको उस घर से रुखसत करना चाहता हूँ जैसे एक भाई अपनी बहनों को करता है। मुझे रुखसत करोगे? सभी रिश्ते नाते रफाकतें यूं टूट
सोतेली